नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश योग गुरु में। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। न्यूज स्टेट आपके लिए खास शो लेकर आया है जिससे आपको निरोगी जीवन जीने में मदद मिलेगी। आज हर रोज योग की बात हो रही है। जब भी बात आती है स्वस्थ जीवन शैली की, योग को दिनचर्या में शामिल करने की बात सबसे पहले आती है। योग को लेकर लोगों की एक सोच बनी हुई है कि ये केवल शारीरिक रूप से ही फायदेमंद है, लेकिन योग शारीरिक से ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य को भी ठीक करता है, जिससे एकाग्रता, आत्मविश्वास और शांति मिलती है। इतना ही नहीं, योग से ही आध्यात्म की तरफ इंसान बढ़ता है। आज इसी पर हम बात करेंगे। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी जो इस भागती दौड़ती और तनाव भरी जिंदगी में ज्यादातर लोगों को अपना शिकार बना रही है, लेकिन योग के जरिए इस बीमारी पर काबू पाना मुमकिन है। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए डायबिटीज पर नियंत्रण करने के लिए कौन से आसन कारगर हैं। तो देखिए, योगा आपके आम जीवन में कितना जरूरी है। योगा को आपको अपनी रूटीन लाइफ में ढालना जरूरी हो जाता है, क्योंकि योगा कई बीमारियों का नाश करता है। ना सिर्फ कई बीमारियों का, बल्कि मैं तो कहूंगा कि सारी बीमारियों का नाश, सारी बीमारियों का खात्मा योगा से संभव है। और योग गुरु के जरिए हम आपको योगा का महत्व रोजाना बताते हैं कि योग आपके लिए कितना जरूरी है। चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ अतुल व्यास हैं, योगाचार्य हैं, डॉक्टर गरिमा ठाकुर हैं, योगाचार्य हैं, और करिश्मा खेमनानी हमारे साथ हैं। तीनों का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत हम करेंगे अतुल व्यास जी आप ही के साथ। कितना महत्वपूर्ण योगा आज के दौर में डायबिटीज के खात्मे के लिए, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी जो हर तीसरे चौथे शख्स में देखने को मिलती है। हर तीसरे चौथे शख्स की डायबिटीज की दवाएं चल रही हैं, रोजाना डायबिटीज की रीडिंग ली जा रही है। नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि डायबिटीज का अभी तक कोई कारण मेडिकल साइंस ढूंढ नहीं पाई है। अभी तक इस जो होती है इसका किसी को कारण मेडिकल साइंस अभी तक ढूंढ नहीं पाई है, इसीलिए इसका इलाज नहीं मिल पाया है। और इसके अंदर योग जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, इसका मैं रीजन देता हूँ, थोड़ा सा समय दीजिएगा। देखिए, योग के अनुसार हमारे शरीर में 5 शरीर माने जाते हैं। हमारे होता है अन्नमय कोश, जिसको बोलते हैं शरीर। ये जो शरीर है इसको अन्नमय कोश बोलते हैं। दूसरा होता है मनोमय कोश, द बॉडी ऑफ माइंड। तीसरा होता है प्राणमय कोश, द बॉडी ऑफ वाइटल प्राणा, वाइटल एनर्जी। चौथा होता है विज्ञानमय कोश, द बॉडी ऑफ इंटेलेक्ट। और पांचवा होता है आनंदमय कोश, द बॉडी ऑफ सोल। अब जो बीमारियां अन्नमय कोश से पैदा होती हैं, वो बीमारियां मेडिकल साइंस की दवाइयों से तुरंत प्रभाव से ठीक हो जाती है। इसमें कोई डाउट, शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो बीमारियां मनोमय कोश से पैदा होती हैं, वो बीमारियां मेडिकल साइंस वाले ये कह सकते हैं कि भाई हम ठीक तो नहीं कर सकते, वी कैन मेंटेन इट। जैसे ब्लड प्रेशर, अस्थमा, डायबिटीज, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारी बीमारियां हैं। तो जो कि मेडिकल साइंस के पास ये कुंजी नहीं है मनोमय कोश की, इसलिए वो कहते हैं कि भाई इसको मेंटेन कर सकते हैं, ये करो वो मत करो, ये कारक है इसका, वो फैक्टर्स बताते हैं, यार लाइफस्टाइल चेंज करो, दवाई ये ले लो। लेकिन वो इसका कारण नहीं बता पाए, क्योंकि मनोमय कोश के पास, उनके पास चाबी नहीं है। और योग के पास इस मनोमय कोश की चाबी है। अतः योग डायबिटीज को पूर्ण रूप से ठीक करने में सक्षम है। योग के अनुसार ये एक डीजेनरेटिव न्यूरोजेनेरेशनल डिजीज है, तो हम उसका इलाज उस तरह से शारीरिक रूप से भी कर सकते हैं और मन के रूप से भी इसका इलाज करना चाहिए। इसके अंदर योग से बड़ी कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा ही नहीं सकता। नमस्कार जी। बिल्कुल। और हमारे साथ करिश्मा खेमनानी भी हैं। करिश्मा, जरा आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कौन कौन से वो योगा हैं, जरा आप बताइए लोगों को, दर्शकों को, जो डायबिटीज से जूझ रहे हैं और जिनसे वो शुगर जैसी बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। जी, हरिओम। बहुत सारे योगासन हैं जो दिन के अलग अलग समय पर किए जा सकते हैं। उनमें से सबसे सरल आसन है वज्रासन, जो भोजन करने के बाद हमें 10 मिनट तक रोज करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको वज्रासन करने में दिक्कत हो, तो वो 1 मिनट 1.5 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाएं।
सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा डायबिटीज हो क्यों रहा है। देखिए, किसी भी जो बीमारी है उसका ओरिजिन पॉइंट है हमारा पेट, हमारा स्टमक। जो हम अपने पेट में डालते हैं और वो जिस तरह से डाइजेस्ट होता है उसी तरह से हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है और हमारे सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आगे बढ़ते हैं। दरअसल दिक्कत क्या है कि अगर बात आती है हार्ट की, चेस्ट में थोड़ा सा भी पेन होता है ना तो हम एकदम जागरूक हो जाते हैं कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है। बट लगातार हम अपने पेट में जो डाल रहे हैं और पेट हमारा कह रहा है कि हमें इनडाइजेशन हो रहा है, हमें ब्लोटिंग हो रही है, हमने ओवर ईट कर लिया है, क्योंकि हमें स्टमक अटैक नहीं आता इसलिए हम उसके साइंस को इग्नोर कर देते हैं। और यही साइंस जो है वो धीरे धीरे बीमारियों में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं। और डायबिटीज भी हमारे पेट से ही शुरू होती है क्योंकि हम अपने पेट पर ध्यान नहीं देते। इसलिए जो आसन आपके पेट को सुधारने वाले हैं, जो आपके कोर पे और आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पे काम करने वाले हैं, उनमें से मुख्यतः आसन आपके डायबिटीज को कंट्रोल करने वाले हैं। इनमें से सबसे अच्छा आसन है वज्रासन, जिसकी मैंने बात करी थी। बहुत ही सरल आसन है। भोजन करने के बाद आपको सिर्फ अपने दोनों घुटनों पे आराम से बैठ जाना है, अपने हाथों को अपने घुटनों पे रखना है, कमर को सीधा रखना है, दृष्टि को बंद कर लेना है और अपना सारा ध्यान आगे जाके श्वास प्रश्वास पर लगाना है। इस तरह से हम धीरे धीरे अपनी सारी एनर्जी को अपने पेट की तरफ देते हैं। अपने जो हमारे पैरों का ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी हमारे पेट की तरफ आता है, हमारा भोजन अच्छी तरह से पचता है और हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज्यादा। इसी के साथ सुबह को सूर्य नमस्कार जैसे आसन और क्रिया वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3-4 आसन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिनको आपको डेली बेसिस पे जरूर करना चाहिए। उनमें से एक आसन है भुजंग आसन। बहुत पावरफुल आसन है। अक्सर करके सभी लोग भुजंग आसन को कर सकते हैं। जिनको कमर रिलेटेड प्रॉब्लम हो उनको अपने डॉक्टर से एक बार पूछ के ही भुजंग आसन का प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आप पेट के बल लेट जाएंगे, हाथों को आप अपने चेस्ट की तरफ रखेंगे, अपने दोनों पैरों को जोड़ के रखेंगे, टोज रिलैक्स रहेंगे, घुटने बिल्कुल सीधे। श्वास लेते हुए आप आराम से अपने सिर को, अपने चेस्ट को पेट तक ऊपर उठाएंगे। श्वास के साथ आप कुछ समय यहाँ पे रुकेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे आप श्वास को छोड़ते हुए वापस नीचे आ जाएंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। श्वास लेते हुए हम भुजंगासन में जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए हम रिलैक्स करेंगे। अब इसी आसन से आता है एक बड़ा प्यारा आसन जो है धनुरासन। ये भी बहुत अच्छा है हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। इसी आसन से आप अपने दोनों पैरों को मोड़ेंगे, एक एक करके आप अपने पैरों को पकड़ेंगे और धीरे से अपने पेट, अपने चेस्ट को और नेक को ऊपर उठाएंगे। सारा वजन आपके पेट की तरफ रहेगा, बिल्कुल सेंटर में वजन रहे, इस चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आराम से अपने सिर को नीचे ले आइए, हाथों को रिलैक्स करिए और पैरों को रिलैक्स करिए। ये होता है आपका धनुरासन। यहीं से एक बहुत सुंदर आसन आता है। जैसे हम वज्रासन में आए थे वहीं से हम कर सकते हैं मंडूक आसन। आपको अपने मुट्ठी बनानी है हाथों से, अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा, आप मुट्ठी बनाएंगे, इसको डायाफ्राम के नीचे रखेंगे, राइट एट द एब्डोमेन, और आप बिल्कुल धीरे से आगे की तरफ झुकेंगे। आप देखेंगे कि ये जो मुट्ठियां हैं ये हमारे पेट पे थोड़ा सा जोर लगा रही हैं एंड इट इज अलाउिंग कि हमारा जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो इंक्रीज हो, हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़े, हमारी डायबिटीज कम हो। इस आसन में आप 10 सेकंड रुकें और फिर धीरे से इसे रिलैक्स करें। अगर आपसे पूरी तरह से सिर ना नीचे लगाया जाए तो आप कम सिर भी नीचे लगा सकते हैं। आप जितना जा सकते हैं उतना जाए और फिर ऊपर आता है। यहीं से एक बहुत सुंदर आसन आता है उष्ट्र आसन, उसको बोलते हैं कैमल पोज। उसे आप कैसे करेंगे? सरल भाव से हम अपने घुटनों पर खड़े हो जाएंगे,
एक हाथ को ऊपर उठाएंगे श्वास लेते हुए और यहीं से अपने हील को पकड़ने की कोशिश करेंगे। दूसरे हाथ से दूसरी हील को पकड़ने की कोशिश करेंगे और जाएंगे उष्ट्र आसन में। यहीं से स्टेप बाय स्टेप हम सामने की तरफ आकर वापस वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन की महत्ता बहुत ज्यादा है, इसलिए हम उन आसनों पर भी ध्यान दे रहे हैं जो वज्रासन से ही शुरू होते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। घुटनों पर खड़े हो जाएंगे, एक हाथ से एक हील को पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से दूसरी हील को पकड़ेंगे। जितना रुक सकते हैं उतना रुक लेंगे और फिर आराम से अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लेंगे। यहीं से एक बड़ा सुंदर आसन आता है जिसको बोलते हैं हम रैबिट पोज। यहीं से क्या करेंगे, हम आगे की तरफ झुकेंगे और अपने हाथों को पीछे की तरफ क्रॉस कर लेंगे। एक मिनट तक रुकने का प्रयास करेंगे, न हो पाए तो 20 सेकंड तक कम से कम कोशिश करें। वापस आए और रिलैक्स करें। एक चीज ध्यान लेने की जरूरत है कि हमें सिर्फ आसनों पे फोकस नहीं रखना है, ये एक होलिस्टिक प्रैक्टिस है। योग का अर्थ है हमारे मन, बुद्धि और अंतरात्मा पर काम करना। अगर हम अपने माइंड, बॉडी और सोल तीनों लेवल्स पे काम करते हैं तो हमारे हार्मोन्स अच्छे होते हैं, हमारा मन प्रसन्न रहता है, हमारी डाइजेस्टिव फायर अच्छी रहती है। आयुर्वेद में एक बहुत प्यारी बात कही गई है, यू आर नॉट वॉट यू ईट, यू आर वॉट यू डाइजेस्ट। आप जो डाइजेस्ट कर सकते हैं, आपकी जितनी पाचन शक्ति है, वही आपको एक इंडिविजुअल बनाती है। तो आप कोशिश करें कि आपकी जठराग्नि प्रदीप्त रहे, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहे और आसनों के साथ आप प्राणायाम का भी अभ्यास करें। एक बहुत सरल प्राणायाम जो हर कोई विदाउट कॉन्ट्रडिक्शन प्रैक्टिस कर सकता है, चाहे कोई भी हो। तो बहुत सरल लेकिन है। आपने काफी बेहतरीन और मुझे लगता है कि जो कारगर आसन थे, प्राणायाम थे, योग थे, आपने बताए करिश्मा जी। और मुझे लगता है कि वो आने वाले समय में लोगों के काम आएंगे और डायबिटीज से वो मुक्ति पाएंगे। लेकिन हमारे साथ गरिमा ठाकुर जुड़ गई हैं, योगाचार्य। गरिमा जी, हम देख रहे हैं आजकल की कितना व्यस्त लाइफ आजकल हो गया लोगों का, और ऐसे में पहले हम देखते थे कि जो डायबिटीज है वो एक उम्र के बाद लोगों के पास आती थी, 45-50 के बाद, 55 के बाद। लेकिन आजकल डायबिटीज की समस्या युवाओं में भी देखने को मिल रही है। 30-35-40 साल की उम्र में लोग डायबिटीज के शिकार हो जा रहे हैं, टैबलेट्स उनकी शुरू हो गई हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मैम? देखिए, नमस्कार जी सबसे पहले। और मैं ये कहना चाहूंगी बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आजकल का ये ज्वलंत टॉपिक है, क्योंकि आप अपने फोन को पास रखेंगे तो आपकी आवाज क्लियर आएगी गरिमा जी। हाँ, आवाज क्लियर आती है? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आप अपने फोन को अपने मुंह के पास रखेंगे तो आप दर्शक आपको स्पष्ट सुन पाएंगे। हाँ, अभी ठीक है जी। ओके, तो देखिए, ये आज की जो समस्या है जी, हमें पता है कि हमारा जो लाइफस्टाइल चेंजेस है वो हमें इस तरफ को प्रेरित कर रहे हैं कि हमारी जो वायु पित्त कफ बैलेंसिंग है वो हमारी प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। और हमारी जो नेवल चक्र है वो यूजुअली हमारा शिफ्ट में रहता है, बिकॉज पहले ये होता था कि हम अपनी दिनचर्या जो शुरुआत करते थे वो मॉर्निंग 4 o'clock से शुरू करते थे और उससे ही हम अपना शाम को 10:30 या 11 बजे तक उसको फिनिश करते थे। आज हमारा लाइफस्टाइल शुरू होता है जी, नाइट शिफ्ट्स होती हैं, 2-2:30 बजे तक बच्चे काम करते हैं, आजकल की जनरेशन काम करती है और सुबह 9-9:30 बजे उठ रही है। वो समय जो कि कफ के डाइजेस्टिव एनर्जीज का समय होता है वो पूरी तरह से वेनिश आउट हो चुका होता है। म्यूकस प्लगिंग हो जाती है सारे नेवल चक्र के अराउंड, नेवल चक्र शिफ्ट हो जाता है, पैंक्रियाटिक कंजेशन होना शुरू हो जाते हैं और पैंक्रियाज के बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस जो हैं वो इंसुलिन को सक्रिय करने से में सक्षम नहीं हो पाते हैं पूरी तरह से, जितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी की। तो उसी वजह से हमें ये छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हमें हमारे अंदर जो है ये पैंक्रियाटिक डिस्टर्बेंसेस आना शुरू हो जाती हैं और वही कारण रहता है जी कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है और बॉडी हमारी डायबिटीज की तरफ प्रेरित हो जाती है।
अब हमें क्या ऐसा करना है जिससे हम इसको अपने लाइफस्टाइल में इतना सा चेंज करें, मतलब एक लिटिल चेंज से हम कैसे अपने मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें हमें ये ध्यान रखना है, 2 चीजें हमारे ध्यान में रखने वाली होती हैं कि एक तो है कि सबसे पहले आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो डेफिनेटली इम्प्रूव हो। स्लीपिंग पैटर्न इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि ठीक है आपकी नाइट शिफ्ट भले ही है, पर सुबह 5 बजे उठ करके एटलीस्ट आप अपने आप को पहले, जैसे मान लीजिए आप किसी भी तरफ सोए हैं, चाहे राइट साइड सोए हैं चाहे लेफ्ट साइड सोए हैं, सबसे पहला आपका सुखासन ये आता है कि आप जो आपका पिल्लो है उसको आप अपनी नेवल के नीचे रखिए और उल्टे पेट लेट जाइए। एटलीस्ट जो म्यूकस प्लगिंग है वो वॉश आउट होना शुरू हो। मॉर्निंग में आप जब भी उठें तो स्टमक अच्छे से क्लियर हो, तो एटलीस्ट आपके पैंक्रियाज के ऊपर का प्रेशर जो है वो रिलीज हो। ये सबसे पहली चीज होती है जिसमें आप अपने आप को ईज आउट कर सकते हैं और अपने सिस्टम को फर्स्ट डायबिटिक जो कंडीशंस हैं उनसे आप उसको वंचित कर सकते हैं। सेकेंड थिंग आती है जी, मान लीजिए जैसे आप उठे हैं सुबह और आप अपनी पूरी एनर्जीज को गैदर करके आज के दिन की शुरुआत करना चाहते हैं, तो अपनी बॉडी में हाइड्रेशन होना बहुत जरूरी है। वी ऑल नो दिस थिंग कि हमें पानी ज्यादा लेना चाहिए और इस कंडीशन में हमें, क्योंकि हमें पता है कि स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन ब्लड थिकनेस होना शुरू हो जाती है, एसिडिक ब्लड फ्लो आना शुरू होता है, तो हमारे मेटाबॉलिक चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो पानी तो आप ज्यादा लेंगे ही लेंगे और बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर को या वाटर को अपनी बॉडी में पूरी तरह से बैलेंस में लाने के लिए जल मुद्रा, सेकेंड और थर्ड फिंगर को आप अपने थंब की रूट पर लेकर आएंगे और थर्ड जो आपका थंब है वो थर्ड फिंगर की नकल पर लेकर आएंगे। केवल इतना करने से, और आप इसको आराम से सोए सोए भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको उठ करके कोई एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। इतना भी आप कर सकते हैं कि एटलीस्ट आप अपने पूरी की पूरी बॉडी को एक मेटाबॉलिक चेंजेस में ला सकते हैं, डायबिटीज को हेल्प कर सकते हैं उसको बेटर करने में। थर्ड थिंग आती है जी कि जैसे मान लीजिए आप उठे हैं और आपने अपना कोई भी फ्रेश हर्बल वाटर लिया है या फिर लाइवली फूड लिया है। लाइवली फूड में सबसे पहले आता है, जैसे आप मेथी के स्प्राउट्स भिगोकर जरूर रखिए, मतलब मेथी को जरूर भिगोकर रखिए और उसके स्प्राउट्स जरूर बनाइए। अंकुरित मेथी को खाने से एटलीस्ट आपके जितनी भी ये म्यूकस प्लगिंग है अराउंड द नेवल वो पूरी तरह से वॉश आउट होने लगती है। आपकी बॉडी के पित्ता बैलेंस होने लगता है, कफा बैलेंस होने लगता है, वायु अपने स्थान में जाना शुरू हो जाती है। तो वायु अनुलोमन की वजह से आप इसको अपने साथ में बेटर कर सकते हैं। और स्टमक में अगर अनवांटेडली गैसियस कंडीशन नहीं है तो जितने भी वाइटल ऑर्गन है, चाहे वो लिवर हो, चाहे पैंक्रियाज हो, चाहे स्प्लीन हो, चाहे किडनीज हो, चाहे यूरिनरी ब्लैडर हो, फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, मेल्स में कोई भी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस नहीं आती हैं। इसके बाद में आता है कि आप अपने आप को, अगर आपने अपने पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को इम्प्रूव कर लिया है किसी लेवल पर, तो क्या ऐसी चीज है जो उसको फिर भी रोकती है डायबिटीज को बेटर हेल्प करने में या लाइफस्टाइल चेंजेस में और बेटर चेंज लाने में? उसके लिए आता है आपका थायराइड एक्टिविटी को इम्प्रूव करना। और थायराइड एक्टिविटी के लिए मैं ये जरूर चाहूंगी कि ये 3 एक्टिविटीज जरूर की जाए। अगेन डेफिनेटली आपके पास समय है तो जैसे हमारे भाई जी और बहन जी ने पहले बताया है कि ये वाले आसन जो है वो बहुत बेनिफिशियल हैं और वो किए जाने चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि थोड़ा सा लाइफस्टाइल में, जैसे पहला चेंज हमने बताया कि नेवल के नीचे पिल्लो रखना, दूसरा चेंज हमने बताया कि जल मुद्रा में रह करके आप सीधे लेट करके अपनी बॉडी के वाटर बैलेंसेस कर सकते हैं। थर्ड थिंग है कि आप अपने थायराइड को एक्टिवेट करने के लिए क्या करेंगे। तो इसमें 3 साउंड्स हैं जो आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, जैसा समय है वैसे कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली साउंड है हॉर्सशू टैप साउंड। इस प्रकार से करने से आप कॉन्टिन्यूसली थायराइड के ऊपर टैप करते हैं और आपकी वाइब्रेटरी इम्पैक्ट से थायराइड हार्मोन सक्रीट होता है, मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं और इंसुलिन में एक्टिवेशन आती है। मोर एक्टिव पार्ट से अगर मान लीजिए कभी मीठा खाया गया या फिर कार्बोहाइड्रेट्स भी लिए गए तो उसको आप बेटर इंप्रूव कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट साउंड। सेकेंड होती है आप टंग को अंदर बाहर निकाल करके, फोल्डी टंग को अंदर बाहर निकाल करके आप अपनी पूरी वाइब्रेशन जो है वो अपने वाइटल ट्रायंगल में, शोल्डर से लेकर नेवल तक, पूरे वाइटल ट्रायंगल में, शोल्डर इसका बेस रहता है, नेवल इसका टॉप रहता है, तो ये पूरा वाइटल ट्रायंगल होता है जिसमें आपके लंग्स, आपका हार्ट, आपकी हाइलर शैडोज, आपके फूड पाइप, स्टमक एंड नीचे पैंक्रियाज तक रहता है। इन सबको एक्टिवेट करने के लिए आप साउंड करेंगे दिस साउंड। कॉन्टिन्यूअस टैपिंग ऑफ आपके गैस्ट्रिक जूसेस फ्रेश हो जाएंगे,
आपके सबसे पहले टंग में जितने तीनों ग्लैंड्स हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी, ये सबके सब ग्लैंड्स फ्रेश सक्रीशन जी। करेंगे। फ्रेश आपका जो फूड होगा वो फ्रेश गैस्ट्रिक जूसेस के साथ डाइजेशन में जाएगा एंड इट विल इम्प्रूव द डायबिटिक एक्टिविटी। और थर्ड रहता है उज्जयी प्राणायाम, जिसको हम मर्सिडीज साउंड कहते हैं। जैसे जी। आप अपनी गाड़ी में चाबी लगाते हैं और उसकी सेल्फ की ध्वनि आती है, so you have to keep making this sound continuously. जी। And अगर ये आप लेटे लेटे भी कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट यू आर इम्प्रूविंग योर थायराइड एक्टिविटी, thereby improving your insulin, और या। आप इंसुलिन को इम्प्रूव करके अपने जी। डायबिटीज को बेटर कर सकते हैं। आपने बेहद ही कारगर मैम चीज़ें बताई जो लोगों को डायबिटीज से लड़ने में मदद करेंगी ये इस योग के जरिए। लेकिन अतुल व्यास जी, मैं आपसे जरा जानना चाहूँगा कि अपनी रूटीन को कैसे मैनेज करें योगा के जरिए, कैसे डायबिटीज मैनेज और रूटीन मैनेज होगा? तो देखिए क्या है कि योगा योगिक फिलॉसफी या योगिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अनुसार डायबिटीज इज कॉज, हमारे यहाँ अग्नि ग्रंथियां बोलते हैं। हमारे यहाँ कई तरह की ग्रंथियां हैं। एक होती है अग्नि ग्रंथि, उसके अंदर कौन कौन होता है? लिवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज और स्प्लीन। जब अग्नि ग्रंथियां हमारी कमजोर हो जाती हैं तो डायबिटीज हो जाती है, ये बिल्कुल पक्की बात है। अब ये मेडिकली रिसर्च पे हमने अमेरिका के साथ डॉक्टरों के साथ इसको प्रूव भी किया है कि, और योग में कई स्पेसिफिक ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि अग्नि ग्रंथियों को ताकत स्ट्रांग करती हैं। उनमें से एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है जो मैं आपको यहाँ बैठे बैठे ही दिखा सकता हूँ। आप अपने कुर्सी पे अगर आप बैठे हैं तो पैर सीधे रखें और अपने शरीर को बिल्कुल मोड़ लें। एक दाई तरफ मोड़े तो दायां हाथ पीछे जाएगा और बायां हाथ आपकी कूल्हे के साइड वाली हड्डी पे पकड़ा या घुटने पे जांघ को पकड़ लीजिए कस के, एंड टर्न टू योर राइट साइड। आप देखेंगे कि और सांस नॉर्मल लेते रहें। आप जब इस तरफ मुड़ेंगे तो आप एक चीज नोट करेंगे कि अगर आप दाईं तरफ मुड़ते हैं तो आपके जो बायां पार्श्व है, मतलब बाईं साइड जो है, बायां फ्लैंक जो है बॉडी का, स्प्लीन साइड का, वो एक्टिवेट होगा। वो सांस ले ऊपर नीचे बुलेगा। दायां जो अंग है ये इतना तेजी से नहीं चलेगा, धीरे चलेगा। और फिर आप बायां मुड़ेंगे तो दायां अंग जिसमें लिवर है, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर है, ये ऐसे ज्यादा तेजी से चलेंगे। योगा जो है, इस चीज से क्या होगा कि आपका लिवर जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, वो जब स्लैक हो जाता है तो ये डायबिटीज होती है। तो ये बहुत अच्छा। दूसरी एक्सरसाइज है, उसको बोलते हैं अग्निसार क्रिया। अग्नि को बढ़ाने की जो क्रिया है वो करते हैं। उसके कई प्रकार होते हैं, वो कभी और बताएंगे। पर ये दो, लेकिन आपने जो महत्वपूर्ण उपाय बताए ना अभी अतुल जी, वो वाकई में बेहद कारगर है और मुझे लगता है कि डायबिटीज से लड़ने में लोगों को मदद करेंगे। और न सिर्फ डायबिटीज का रामबाण इलाज है योग, बल्कि तमाम बीमारियों से मुक्ति पाई जा सकती है अगर आप रोजाना निरंतर योग करते रहेंगे तो।